हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय डेविल हस्बैंड विथ मी सीक्रेट का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। गाइस, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि मिस्टर वे ने विंग को लेकर यहाँ से चले गए थे और सब कुछ एकदम बर्बाद हो गया था। अब कहाँ से कहाँ पर है किसी को पता ही नहीं है और ऊपर से सब लोग एकदम परेशान हैं क्योंकि उनके ग्रैंड पेरेंट्स का भी कुछ अता पता नहीं है। अब आगे इस पार्ट में देखेंगे। लैंसन को लगा कि सिर्फ 1-2 दिन के लिए बे ने उसके फादर बे ने विंग को लेकर चला गया होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। दिन बीतते जा रहे थे पर विंग और मिस्टर वे का कुछ पता नहीं चल रहा था और ऊपर से सब लोग एकदम टूट गए थे। जो उनका वेकेशन सब लोग एक साथ जो टाइम स्पेंड करते थे अपने फैमिली के साथ, अब वो कोई भी एक साथ नहीं थे क्योंकि वहाँ पर ना कि उनकी ग्रैंड पेरेंट्स थे ना कि मिस्टर वे ही थे। सबको एक साथ ला कर रखते थे पर वो ही आज नहीं थे। और लैनी एकदम अपनी ही गिल्ट पर थी। उसे लगता है कि हाँ, उसने ही गलती किया है। उसे दोनों बच्चे में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ, ये तो सही है कि अगर ये बात पता चलेगा तो वे कुछ करेंगे, पर उसका उलट बीइंग के साथ भी तो बुरा हो रहा था ना। उसके बारे में तो भी उसे सोचना चाहिए था। उसने ऐसा नहीं सोचा। सिर्फ उसने यही सोचा कि अगर बीइंग यहाँ से चला गया या मिस्टर भी कुछ करेंगे तो लैंजन का क्या होगा, यही सोच रही थी। वो बीइंग के बारे में सोचना भूल गई थी। सच्ची तो यही है ना कि उसी ने कांग से और वे को मनाया था कि उसकी शादी उसके बेटे के साथ होने के लिए। सच में उसने सबका फ़ायदा अच्छे से उठा लिया है। यही सोचकर वो रो रही थी कि सारे ब्लेम अपने ऊपर डाल रही थी। ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है, ऐसे कर सोच रही थी। आज अब उसका दोस्त भी कहाँ पर है उसे कुछ पता नहीं है। और यू सारा गुस्सा सिर्फ ये पर ही निकल रही है। आखिरकार उसी की वजह से आज सब कुछ बर्बाद हो गया है, ये सब बोल रही है। और उसी की वजह से उसके पास उसका ब्रदर इन लॉ नहीं है और उसकी मदर फादर, उसकी बहन भी कहाँ पर है किसी को कुछ पता नहीं है। ये सब कुछ ना बोलकर वो ये एकदम से ये से खुद को बहुत दूर कर लिया था। और ऐसे ही उनकी बेटी यानी कि बेटी भी अब पूरे वक्त सिर्फ शरण मेंशन में ही रहती है और वो बोल दिया है कि वो उस घर में नहीं आएगी जिसकी वजह से उसकी ग्रैंडपा और उसका अंकल वे सब लोग यहाँ पर नहीं है, इसलिए वो भी वहाँ पर नहीं जाती थी। सिचन तो अपनी माँ से और अपनी भाई से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। आखिरकार उन लोग ने ऐसा कैसे कर सकते हैं। एक अच्छे खासा फैमिली को उन्होंने तोड़ दिया। ऐसे बोलकर सब लोग सिर्फ ना उन दोनों पर गुस्से कर रहे थे और यहाँ तक कि कोई भी लंदन से बात भी नहीं कर रहा था। जैसे ही कोई सब कुछ पता चला ना, वो तो आकर लंदन को एक चाटा मारकर बोल दिया था कि अब कभी भी फीइंग उसे छोड़ना चाहता है तो उसे वो छोड़ दे और मैं इस बार फीइंग को एक बार मेरे लिए मना कर रहूँगी, ऐसा बोल दिया था। ये सुनने के बाद तो एकदम लैंसन पूरी तरीके से टूट जाता है। वो ऐसे नहीं होने दे सकता। सिर्फ विंग उसका है, कहाँ पर भी होगा वो उसे ढूंढ लेगा, यही सोच रहा था। और वो उसने अपनी जो दोस्त यानी कि उसका सेक्रेटरी शियांग से भी बोल दिया था कि उन दोनों के बारे में पता करने के लिए, पर वो कितना भी कोशिश करे यानी कि शियांग कितना भी कोशिश करता उसे कुछ भी नहीं पता चलता। उसे ना उनकी ग्रैंड पेरेंट के बारे में ना कि उसके जो बॉस के हस्बैंड है विंग और उसका फादर मिस्टर वे के बारे में भी कुछ भी नहीं पता चलता। ऐसे ही दिन बीतते ही जा रहे थे। सब लोग ना एकदम उदास हो गए थे। मिस्टर जिन अपने दोस्तों के और जो अपने दोनों बच्चे की, क्योंकि वो विंग से भी उतना ही प्यार करते थे, मिंग्या से भी उतना ही। वो बहुत ज़्यादा उदास थे। कितना अच्छा चल रहा था
पर सब कुछ बर्बाद हो गया। वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, सिर्फ ना वो अपने काम पर ही फोकस करते थे। पर उनसे वो भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ना उससे एडवाइस देने के लिए उसके ना मदर फादर थे, ना उनके दोस्त, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं था यहाँ पर। सब लोग का हाल ऐसा ही था, बेहाल था। सब लोग सिर्फ अपने कंपनी में काम कर रहे थे। और दूसरी ओर हमारा लैंसन, लैंसन वो मान रहा था कि ये सब कुछ उसकी ही गलती है। उसे इतना ज़्यादा पोसेसिव होने की या उसकी इतना ज़्यादा जलन होने की ज़रूरत ही नहीं थी। आखिरकार ये सब लोग क्योंकि फैमिली मेंबर्स थे। हाँ, भले क्या हुआ कि क्विंसो और नीगोसेन उसके हस्बैंड से प्यार करते हैं, तो पर उसका हस्बैंड तो नहीं करता ना। वो सिर्फ उन्हें दोस्त की नज़रों से देखता है। पर पर ये क्यों मैंने नहीं समझा। काश मैं समझ पाता। मैं अपनी जेलसी में इतना ज़्यादा अंधा हो गया था कि मैंने कुछ सोचा ही नहीं। मेरा हस्बैंड तो सिर्फ मुझसे प्यार करता। नीगोसेन ने सही कहा, किसी की हिम्मत है क्या कोई भी अगर मेरा विंग को फोर्स कर सके। वो मुझे पसंद करता था, उसने उस दिन कहा भी था ना कि वो मुझे ही प्यार करता है। पर मैं क्यों इतना ज़्यादा पागल हो गया था। सही कहा सब लोगों ने, मुझे सब कुछ इतनी आसानी से मिल गया तो इसलिए मुझे उसका परवाह नहीं है। मैं विंग, तुम कहाँ पर हो? मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए तुमसे। बस एक बार आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हारा बिना नहीं रह सकता विंग। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी सारी गलतियों को मुझे माफ़ कर दो। मैं खुद को सुधारूंगा, ऐसा बोलकर बस एक बार मेरे पास आ जाओ। मैं सुधारूंगा खुद को। मैं बहुत अच्छा हस्बैंड बनूंगा विंग। तो तुमने ये भी गलत समझ रहे हो कि मैं हमारे बच्चे को पसंद नहीं करता। ऐसा नहीं है विंग, मैं हमारे बच्चे से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं इस मिसअंडरस्टैंडिंग को भी क्लियर नहीं किया क्योंकि मैं गुस्से में था कि तुम नहीं हुसैन और प्रिंसू से बात कर रहे थे। मैं गुस्से में था विंग, मैं वो भी तुमसे क्लियर नहीं कर पाया। अब मुझे समझ में आ रहा है तुम्हारे मन में कितना बुरा बुरा भला ख्याल आया होगा। तुम्हारे मन में ये सब कुछ सोचते हुए मैं कितना बड़ा बुद्धू हूँ। मैंने अब पता नहीं तुम किन किन हालातों से गुजर रहे होगे, तुम क्या सोच रहे होगे। मैं भी तो सब कुछ तुमसे क्लियर नहीं किया। बस एक बार मेरे पास आ जाओ विंग, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं खुद को बदलूंगा, तुम्हारे लिए बदलूंगा, हमारे बच्चे के लिए बदलूंगा। प्लीज़ मेरे पास आ जाओ विंग, बस मुझे गलत मत समझना। मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग, कहाँ पर भी हो प्लीज़ आ जाओ। ऐसा बोलकर वो सिर्फ ना अपने कमरे में बंद होकर रोता ही रहता था पूरा वक्त। या तो अपने काम में बिजी हो जाता, नहीं तो अपने प्राइवेट डिटेक्टिव से बोलकर उन दोनों के बारे में पता कर पता करते रहता था। पर उसे एक बात तो अच्छे से पता है, अगर उसका फादर वे नहीं चाहेंगे तो वो कभी भी विंग को या खुद को सबके सामने आने देंगे। यही सोचकर वो एकदम परेशान हुए जा रहा था। वो अपने फादर यानी कि वे के कंपनी में नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर वे लू जिया है और जिया तो उसे एकदम भी पसंद नहीं करती है। अब ऊपर से उसी की वजह यानी कि लैंजन की वजह से ही उसका बेबी ब्रदर यहाँ पर नहीं है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है लैंजन के ऊपर। तो वो कभी भी उस कंपनी में एक कदम भी रखने नहीं देगी। यही सोचकर वो परेशान हो ही जा रहा था। वो भी क्या करे, वो समझ ही नहीं आ रहा था। और दूसरी ओर कांगसे ने पूरी तरीके से अपने आप को उस फार्म हाउस में एकदम खुद को बंद कर दिया था। वो भी अपने ऑफिस के वर्क को सब कुछ अपने जो सेक्रेटरी है उसके हाथ में दे दिया था। वो खुद को ब्लेम करते हुए कंपनी में थी। लैन कुरन कभी भी लैनी के पास नहीं जाते थे और धीरे धीरे यानी कि उस लैन मैंशन से भी दूर आकर अपने लिए खुद एक अपार्टमेंट लेकर वहीं पर रहने लग गए थे। वो बहुत ज़्यादा निराश थे अपनी बीवी और अपने बेटे लैंजान से। उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। और लैंजान वो खुद को अच्छी तरीके से बदल रहा था। वो आजकल अपने लिए कुछ मेंटली अपनी
जो दिमाग को शांत करने के लिए योगा करता था, मेडिटेशन करता था, फिर थेरेपिस्ट से मिलता था, ताकि वो जो अपने इतना गुस्सा, जो जेलसी का इतना ज़्यादा भावना है, वो सब कुछ से बाहर आ सके। इसलिए वो हमेशा थेरेपिस्ट से मिलता था, अपने लिए जो दिमाग को काम करता रहता था, वो अच्छी बातें सोचने की कोशिश करता, वो अपने आप को एकदम शांत करता। वो जान गया था कि उसका ये गुस्सा सही नहीं है, इसलिए हमेशा वो शांत रहने की कोशिश करता था। काश काश ये लैंडन पहले ही कर पाता, पहले ही करता, अपने आप को साइकियाट्रिस्ट या थेरेपिस्ट से आकर दिखाता, अपने मन को, जो अपने गुस्से की जो भावना है, हद से ज़्यादा जो ऑब्सेशन बीइंग के लिए फील करता है, वो सबके लिए पहले ही खुद को पहले ये करता तो शायद ऐसा नहीं होता। पर उसने ऐसा किया ही नहीं। पर क्या हुआ अब? वक्त ने उसे आखिरकार यहाँ पर भी लाकर खड़ा कर दिया। इसलिए वो आज खुद को बदलना चाहता है। और ऐसे ही दिन बीतते बीतते कब 5 साल हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। इन 5 सालों में सब कुछ एकदम बदल चुका था, सब कुछ बदल चुका था। अब कोई भी, या मिस्टर वैन हो, निये हो, या जेन हो, या नैन खुरैन भी हो, कोई भी अपने बिजनेस में कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लगा कि वे अब आ जाएंगे, पर ऐसा ये दिन तो निकलते जा रहा था, पर वे कहाँ पर है किसी को पता ही नहीं चल रहा था। और इसकी वजह से सब लोग परेशान थे। उन्हें अपनी कंपनी में जो काम है कर ही नहीं पा रहे थे, और फिनमियान भी बहुत परेशान थे। उनकी दोस्त वे के लिए और अपनी बच्चा विंग के लिए, सबके लिए परेशान थे। और सोचे बिचार रहे थे कि क्या विंग का डिलीवरी हो चुका था, हो गया होगा, उसका क्या कौन सा बच्चा होगा, लड़का है या लड़की है। अब तो वो भी तो 5 साल का होगा ना, वो कैसे होगा, यही सब कुछ सोचे जा रहे थे। उन्हें अपने काम में मन ही नहीं था। और इस वक्त में लाजा पूरी तरीके से बदल भी गया था और टूट भी गया था। अब उससे वो खुद को ही कभी कभी इन सब के लिए जिम्मेदार ठहरवाता था। ये उसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। और उसका पूरा फैमिली अब बिखर गया है। वो क्या करे? वो हर वक्त हर दिन सिर्फ रोता रहता था। वो जानता था वो खुद को हार्म नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसे स्ट्रांग रहना होगा, ताकि वो अपने हस्बैंड के साथ वापस से बात कर सकते हैं। उनके बीच जो गलतफहमियां हैं वो सब कुछ वो सही कर सके। वो टूट कर बिखर नहीं सकता, उसे स्ट्रांग रहना होगा। वो हिम्मत नहीं हार सकता। उसे पता है कि उससे उसके हस्बैंड को भी संभालना है, उसका बच्चा को भी संभालना है। उसका बच्चा कैसा होगा? क्या उसका बच्चा बॉय है या गर्ल है? कैसा होगा उनका बच्चा? क्या विंग उसे माफ़ करेगा? माफ़ करेगा ज़रूर। उसका बनी बहुत अच्छा है। अगर वो एक बार विंग के साथ जाकर बात करेगा, विंग तुरंत उसे बात कर लेगा, उसे माफ़ भी कर लेगा। बस उसे एक मौके की तलाश है। वो खुद को क्या बोलते हैं, हार्म नहीं कर सकता। वही बिगड़ जाएगा तो वो कैसे सब कुछ संभाल पाएगा? इसलिए उसे अब यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ संभालना उसे ही है। आखिरकार उसी की वजह से सब कुछ बिगड़ भी गया है, इसलिए उसे ही सब कुछ संभालना है। इसलिए वो सिर्फ अपने आप को जब अकेले पड़ता है तो वो रोता रहता है, ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, सिर्फ रोता ही रहता है। पर उसके उलट जैसे वो ऑफिस में चला जाता है, वो पूरी तरीके से अपने काम में एकदम डूब जाता है। पहले तो शुयांग को अपने बॉस के ऊपर गुस्सा आया था। उसके बॉस ने ऐसा क्या कर दिया? उसका बॉस का जिंदगी कितनी अच्छी से चल रहा था, पर उसकी बॉस खुद की हंसों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। पर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, सच में श्रेया को अपने बॉस के लिए बुरा भी लग रहा था। वो देख सकता था कि उसका बॉस कितना एफर्ट लगा रहे हैं, खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कितने मेडिटेशन करते हैं, जो साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाते हैं, जो थेरेपिस्ट भी लेते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, बहुत ज़्यादा वो ट्रीटमेंट करते हैं अपने आप को। जो जितना विंग के लिए वो ऑब्सेशन फील करते हैं, जो बचपन का
जो हंसता है, सब कुछ से वो बाहर आना चाहते हैं। इसलिए वो अपने आप को बदलने की कितनी कोशिश करते हैं। इसलिए वो भी अभी प्रे करता है कि काश अब तो विंग वापस आ जाएगा उसके पास के पास। यही सोचे जा रहा था। पर इन 5 सालों में कोई भी विंग बैंसन से बात बिल्कुल भी नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं। और यानली और जिन जुशवन की एक बेटा था, उसका नाम जिनली था। और लैंसन यानी कि लैंस चैन और वन सिंह की भी एक बेबी गर्ल थी, एक बेबी गर्ल हुई थी। और जैशा और लैनली की भी एक बेटी थी। बस इन तीनों बच्चे ही थे वहाँ पर। किसी की चेहरे पर थोड़ा मुस्कुराहट लाने की काम करते थे। अगर ये तीनों बच्चे भी यहाँ पर नहीं होते तो शायद पता नहीं कि उन सारे जो बड़े लोग हैं उनका क्या होता। सिर्फ ये तीनों बच्चे ही हैं। उनके फेस पर थोड़ा ही तो सही एकदम मुस्कुरान लाते थे। नहीं तो ये सब लोग तो एकदम टूट चुके थे। ऐसा ही दिन बीत रहा था। पर दूसरी ओर अब हम यहाँ से विंग की तरफ देखते हैं। जैसे ही विंग और मिस्टर वे हॉस्पिटल में गए थे। और कैसे उन्होंने कहा था कि वो यहाँ से दूर चलना चाहते, तो वो दोनों यानी कि वो तीनों दूर चले गए थे। अब वो तीनों एक कंट्री पर रहते थे। एक कंट्री तो दूसरा उन्होंने अपनी कंट्री ही शिफ्ट कर दिया था, वहाँ पर रहने लग गए थे। उनका दिन ऐसा ही जा रहा था। उसी वक्त हमारा वेंग का भी प्रेगनेंसी का मूड स्विंग भी बहुत होता था। पर वो एकदम चुप हो गया था। उसे हर पल उसका लैंसन की ख्याल आती थी। वो हर पल अपने हस्बैंड को मिस करता। जैसा भी हो, इसलिए तो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार किया है। पर जैसे ही उसे ख्याल आता है कि उसके हस्बैंड ने, जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, उस वक्त से ही उसका हस्बैंड ने उसे क्या बोलते हैं, गुस्से से बिगड़ गया है। उसका हस्बैंड उसे अजीब तरीके से इंसान सोचते हैं। यही जो गलतफहमी है उसके मन में, यही जो ख्याल आते ही ना, वो एकदम अपनी मुट्ठी को टाइट बंद कर लेता है। वो अपनी बीबी को बोलता है, क्या हुआ, तुम्हारा फादर तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं हूँ ना, मैं सिर्फ खाली हूँ तुम्हारे लिए ख्याल रखने के लिए। यही बोलकर अपने आप को शांत करते हुए ऐसा ही दिन बीते जा रहा था। और उस वक्त ऐसे ही ना कुछ 6-7 महीना हो गया था। एक दिन जो चेकअप पे जाने के वक्त पता चलता है कि विंग ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट था। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। विंग को पता चला तब वो बेबी से प्रेग्नेंट है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो तुरंत घर पे आकर अपने फादर से भी बताया था। और ऑब्वियसली मिंगिया उसका पर्सनल डॉक्टर है, तो उसको सब कुछ पता था। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो उस बार जब वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, पर तुरंत ही वो रोने लग जाता था। वो बोलता था, आप यहाँ पर नहीं है, आपको पता है हमारा जुड़वा बच्चा है, पर अब यहाँ पर नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। क्या आप कभी भी हमारे बच्चे को एक्सेप्ट कर पाएंगे? यही बोलकर वो रोता था। उसका ये प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल होता था। वो इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक भी हो चुका है। उसके बाद 9 महीने बाद उसका सिसर करके उसका डिलीवरी भी किया जाता है। उसका दोनों बेटे हुए थे। उसका अच्छे से ख्याल यानी कि देखभाल किया गया था। उसका अच्छे से चेकअप किया गया था कि वो क्या हेल्दी बेबीज हैं कि नहीं, क्योंकि उसका फादर एक स्पेशल कंडीशन का केस थे, तो वो उस बच्चे को भी अच्छे से चेक किया था। उसके बाद पता चला कि वो दोनों बच्चे एक नॉर्मल है। वो एक हेल्दी और फिट एंड फाइन बेबी है और दोनों बेबी बॉय है। ये सुनने के बाद ना पूरी तरीके से उनका ज़िंदगी भी एकदम उलट पलट हो गया था। उसके बाद जैसे ही विंग के लाइफ में उनके दोनों बच्चे आए थे, वो सब कुछ क्या बोलते हैं, उसका जो भी दुख सब कुछ वो भूल चुका था। उसका पूरी ज़िंदगी वो दोनों बच्चे बन चुके थे। ऐसा नहीं है कि वो लैंडन को मिस नहीं करता है,
वो हर वक्त हर पल उसके लंदन गर्ल को मिस करता ही रहता है। आखिरकार वो भी तो अपनी नाज़न गर्ल से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए वो अपनी नाज़न गर्ल को भी बहुत ज़्यादा मिस करता था। जैसे ही वो अकेला हो जाता है तब तो वो पूरी तरीके से अपनी नाज़न गर्ल को मिस करता है। लन उसे लगता था कि उससे अभी भी एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं एक दिन उसका गर्ल आएंगे उसके पास वापस और सब कुछ सही हो जाएगा, तो उसका गर्ल अपसेट हो जाएंगे। उसे लगता है कि कभी ना कभी उसका गर्ल उसके बच्चों को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो मिस करेंगे ना उसके बेबीज के बचपन को। यही सोचकर वो क्या करता था, जैसे ही उसका प्रेगनेंसी के पूरे महीने में या उसका जब डिलीवरी हुआ तब से लेकर उसने बहुत ज़्यादा फोटोज क्लिप ले रखा था और वीडियो भी उसने बना रखा था। उसे इतना उम्मीद थी कि एक दिन उसका हस्बैंड आएगा तो वो सब कुछ दिखाएगा अपने हस्बैंड को, ताकि उसका हस्बैंड कभी भी अपने बच्चों की जो बचपन है वो देख पाए, उसे महसूस कर पाए। इसलिए वो हमेशा से जो अपने लिए अपने पास ना बहुत ज़्यादा वीडियो क्लिप लेकर रखता था। वो कभी कभी उस वीडियो क्लिप को छूते हुए बोलता भी था, आप कभी वापस आएंगे ना, मैं आपको ना ये सारे क्लिप्स दिखाऊंगा कि आपके बच्चे कितना ज़्यादा बदमाश है। ऐसा बोलकर वो हंसता था और तुरंत उसे आंसू भी आ जाते थे जैसे ही उसका लंदन की ख्याल आती। तो ऐसा ही दिन बीते जा रहा था विंग का भी। विंग अपने दोनों बेबीज के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी था। अब प्रश्न में विंग अपने कमरे से बाहर आ रहा था। वो देखता है कि बाहर उसके दोनों बच्चे में एक बच्चा सिर्फ ना किसी के साथ एंट्री हो रहा है। तो वो देखता है कि उसका बच्चा किसी के साथ एंट्री हो रहा है कमरे में। तो वो बोलता है कि आप कौन, और बताओ बेटा तुम ये कौन है, ऐसा बोलते ही। तो वो बोलता है मॉम ये ना एक हमारे बाजू में जो अंकल हैं उनके घर में एक नया इंसान आया है और ये वो इंसान है। पता है ये आपको देख कर ना एक आपके ऊपर कर्ज कर बैठा था और आपके लिए रोज हमारे घर में जो फ्लावर्स आते थे ये इस इंसान ने दिया था और मैंने ये नोटिस कर लिया था, इसलिए मैंने इसके कहने पर खुजली का पाउडर मिला दिया था और इसके चलते इसके पूरे शरीर में एलर्जी हो गया है और ये इंसान मुझे कंप्लेन करने के लिए आपके पास लाया था। मैंने सोचा कि मैं ही यहाँ पर आपको उसे दिखा दूं, ऐसा बोलकर मैंने इसे बुला कर ला लिया है, ऐसा बोलता है। तो विंग ना अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है तुम इतना ज्यादा शरारती क्यों करते हो। तभी पीछे से एक बच्चा आकर बोलता है मॉम ये कुछ गलत नहीं किया है, और इस इंसान की इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हुई आपको फ्लावर देने की, आपके ऊपर गलत नजर रखने की। इसके लिए तो ये जो कुछ भी किया ना ये सब कुछ ना एकदम छोटा है, अगर मैं होता तो मैं और कुछ अलग करता, ऐसा बोलता है। तभी ना विंग बोलता है तुम दोनों चुप रहो, ये क्या बकवास बोल रहे हो, ऐसा बोलता है। तभी ना वो इंसान बोलता है आई एम सॉरी, मैं ऐसा अब कुछ भी नहीं करूँगा, बस एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए, बस मुझे इसका एंटीडोट दीजिए ना, बस इस बच्चे की पास ही इसका एंटीडोट है, कुछ तो कीजिए ना, ऐसे बोलकर वो रोता है। तो ना विंग ने गुस्से में बोलता है बच्चे की तरफ देखकर देखो तुम इसे कुछ एंटीडोट दो, मुझे पता है कि तुम दोनों कुछ गड़बड़ी इस पर भी किए होगे और इसका एंटीडोट भी सिर्फ तुम्हारे पास होंगे, जल्दी से यहाँ पर इस अंकल के पास दे दो, ऐसा बोलते हैं। तो वो बच्चा बोलता है नहीं माँ मैं नहीं दूंगा उसको, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मैं सिर्फ तुम्हें 3 गिनूंगा उसके पहले उसे दे दूँ। तो वो बच्चा पैर पटकते हुए जाता है और कुछ एक बॉक्स को लेकर आता है, उसमें एक मेडिसिन उसे दे देता है, ये लो ये खा लो सही हो जाएगा, और एक बात अपनी कान सुन लो, और कभी भी मेरी मॉम के अगल बगल में घूमे ना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, ऐसा बोलता है।
तो इंसान ना वहाँ से भाग जाता है और पीछे से कोई बोलता है, अच्छा सही कहा तुमने जिंगी, सच में यही मेरे तुम मेरे सच्चे पोते हो, पता ऐसा ही करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ, ऐसा बोलता है। तो उससे पीछे और एक इंसान बोलता है, सही कहा तुमने, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा बोलकर दोनों हंसते हैं। तभी ना विंग पलटते हुए बोलता है, इन दोनों का ऐसा करने का पीछे सिर्फ आप ही वजह है, इन दोनों को आपने बिगाड़ कर रखा है, पता है ये दोनों कितना शरारती करते हैं, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है ग्रैंडपा, ऐसा बोलते हैं। तभी ना वो दोनों इंसान आते ही बोलते हैं, तो क्या हुआ, ये हमारा ग्रैंड चाइल्ड है और हमारा ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है, तो हम इसे बिगाड़ेंगे तो नहीं तो क्या करेंगे, ये तो हमारा बहुत फेवरेट ग्रैंड चाइल्ड है, ऐसा बोलकर वो दोनों इंसान उस दोनों बच्चे को हक करते और किस करते हैं। तो दोनों बच्चे बोलते, आपने सही कहा ग्रैंडपा, आप नहीं होते तो क्या होता, आपको पता है हमारी माँ हमारे ऊपर गुस्सा कर रही है, हम तो उनका मदद करना चाहते थे, देखो वो कितना बुरे हैं, ऐसा बोलते हैं। तभी ना पीछे से बोलते हैं दो लेडीज बोलते, अच्छा तुम मेरे ग्रैंडसन को बोलोगे वो बुरा है, मुझे पता है कि मेरा बच्चा कितना अच्छा है, ऐसा बोलते हैं। तो दोनों बच्चे पॉट करते हुए बोलते हैं, हम दोनों बच्चे हैं, पर देखो आप सिर्फ मेरी मॉम से ही प्यार करते हो, हमसे नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो उनमें एक लेडी बोलती है कि क्या बोला तुमने, हम तुम्हारी मॉम से प्यार करते तुमसे नहीं, ऐसा बोलकर ना वो उस बच्चे के पास आकर उस बच्चे को ना गुदगुदी करने लग जाती है। तो वो दोनों बच्चे ना बोलते, हाँ ग्रैंडमा बस कीजिए ना, बस कीजिए, बहुत हंसी आ रही है, गुदगुदी हो रही है, बस कीजिए ग्रैंडमा, हमने झूठ बोला था, हमने ड्रामा करा ताकि आप हमारी मॉम को छोड़कर हमारे पास आ जाओ, ऐसा बोलकर वो बच्चा हंसता है और वहाँ से भाग कर चला जाता है। वो बोलता है, हम ना खेलने जा रहे हैं बाहर ना, मेरी फ्रेंड आई हुई है, इसलिए हम बाहर जाकर खेलने वाले हैं, ऐसा बोलकर वो दोनों बच्चे बाहर भागने लगते हैं। तभी पीछे से एक इंसान बोलते हैं, जिंगी सुजवे तुम दोनों कहाँ पर जा रहे हो। तो वो बच्चे एकदम रुक जाते हैं, वो बोलते हैं, ग्रैंडपा हम अभी आ जाते हैं, ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। तो इंसान बोलते हैं, मॉम फादर आप दोनों ना उन दोनों को बहुत ज़्यादा बिगाड़ते हो, ऐसा बोलते हैं। हाँ गाइस, यहाँ पर जो इंसान है वो और कोई नहीं, यानी कि लैन सिंगन जो और उसका हस्बैंड मैडम लैन है, और उनके साथ यानी कि कांग्सी की मदर फादर मिस्टर शरण और मिस्टर बाउशन शरण और मिस्टर शरण भी चारों भी अब फेइंग और उसके फादर के साथ ही रहते थे। हम अभी यहाँ से छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। जैसे ही उन चारों को पता चला कि उसका सन इन लॉ यहाँ से चला गया है, और वो अच्छे से जानते हैं कि उनने उसका जो सन इन लॉ जो फैसला किया है वो एकदम सही था, वो यहाँ पर नहीं रहना चाहते, और ऊपर से विंग का ये कंडीशन देखने के बाद तो वो यहाँ पर रहना ही नहीं चाहते थे। इसलिए वो अगले दिन, उसे पता है कि उसका जो सन इन लॉ है मिस्टर वे है, किसी के ऊपर भी गुस्सा हो सकता है, पर उनको उनके पास नहीं, इसलिए वो उन लोगों ने पता करवा दिया ताकि पिंग और मिस्टर वे और क्या बोलते हैं मैंगो कहाँ पर चला गए हैं, इसलिए वो चारों भी उन दोनों के पास ही रहने के लिए चले गए थे। उस दिन से इन 5 सालों तक एक साथ ही रहते हैं ये सब लोग एक साथ ही रहते थे। अब देखते हैं आगे। तो मैडम लैन बोलती है, विंग बच्चा देखो तुम अपने काम के लिए जाने वाले हो क्या, ऐसा बोलते हैं। तो विंग बोलता है, हाँ ग्रैंडमा, आपको पता है ना मुझे वहाँ पर जाना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं वहाँ पर मुझे अभी निकलना होगा, ऐसा बोलते हैं। तो पाउशन सर आती है, देखो बेटा चलो तुम थोड़ा तो कह लो ना, ऐसा बोलते हैं। तो है ना ऐसे सब लोग आर्ग्यू करते हुए खाने लगते हैं। तभी विंग ना पलट के हुए बोलते हैं, फादर क्या आप नहीं आएंगे खाने के लिए। तो वो भी आकर बैठते हैं, सब लोग खाने लग जाते हैं। पर मिस्टर वे के मुंह से एक काने का निवाला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि वो आज अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, क्योंकि आज उन दोनों का
वेडिंग एनिवर्सरी क्योंकि आज उनका वेडिंग एनिवर्सरी था, तो वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे अपनी बीवी, अपनी वाइफ कांसी को। तो विंग बोलते हैं, फादर मैं जानता हूँ कि आप क्यों इतना ज़्यादा अपसेट हो, क्यों ना आप एक बार तो मॉम से मिलकर आओ। तो मिस्टर वी बोलते हैं, जाऊँगा ना, और इस बार तुम्हारी माँ को भी मैं अपने साथ ही लेकर आऊँगा। बहुत हो गया, मैं उसे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दे चुका हूँ, अब नहीं, मैं उसे वापस यहाँ पर लेकर आऊँगा, ऐसा बोलते हैं। तो मिस्टर वी बोलते हैं विंग की तरफ देखकर, क्या तुम चाइना वापस जाना चाहते हो? तो विंग एकदम अपने आंखों को बंद करता है, बोलता है नहीं फादर, मुझे नहीं जाना है वहाँ पर। ऐसे बोलकर वो तुरंत वहाँ से चला जाता है अपने काम के लिए। तो मिस्टर लैन और मिस्टर शरण बोलते हैं, देखो तुम दोनों जो भी करो हम सब तुम्हारे साथ हैं, बस इतना याद रखना बच्चे, ऐसा बोलते हैं। तो मिस्टर वेना एकदम उन दोनों को एकदम हक करते हुए बोलते, जी फादर, अब जो भी कहो, अब जो भी चाहते हो ना वैसा ही होगा, ऐसे बोलकर वो हक कर लेता है। और दूसरी ओर वो दोनों बच्चे अपनी जो दोस्त थी वहाँ की, उसके साथ ना एकदम खेल रहे थे, एकदम हैप्पीली खेल रहे थे। और विंग जैसे ही बाहर जाता है ना, वो देखता है कि उसका बच्चे बहुत ज़्यादा हंस के खेल रहे थे। वो देखता है कि अपने बच्चों को देखता है, और वो बोलता है एकदम चीखते हुए बोलता है, जिंगी सिजवे, मैं आज अपने काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपने ग्रैंडपा को बहुत ज़्यादा परेशान मत करना, ऐसे बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तो लैंसा यानी कि लैन सिजवे और लैन जिंगी बोलते हैं कि ठीक है फादर, आप जैसा चाहो ना वैसा ही होगा, ऐसे बोलकर वो भी बाय बाय करते हैं और अपने फादर विंग को जाते हुए देखते हैं और हंसते हैं, बोलते हैं अच्छा हुआ फादर चले गए, देखो हमें अभी हमारे ग्रैंडपा के पास जाना होगा, देखो माँ यहाँ पर रहती ना हमें कुछ भी खाने के लिए नहीं देती है, चलो चलो हम अंदर जाते हैं, कुछ बहाना बनाते हैं, तब जाकर हम जो भी चाहते हैं ना वो सब कुछ मिलेगा, ऐसा बोलकर वो दोनों तुरंत कमरे के अंदर चले जाते हैं। बाहर एकदम माहौल एकदम शांत था, और दूसरे ओर यानी कि चाइना पर आज एक बड़ी सी मीटिंग रखी गई थी, उसमें अब सब लोग थे, यानी कि जो सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ ही अपना बिजनेस को संभाल रहे थे। बस मिस्टर वे ही थे, वो अपना अलग अलग बिजनेस संभाल रहे थे, और फ्लैंजन भी अपना अलग बिजनेस संभाल रहा था, पर हर कोई अपने फैमिली बिजनेस को ही चला रहा था। और उस दिन मीटिंग रखा गया था। उस मीटिंग में बताया गया था कि आज एक नया शेयर होल्डर आने वाला है, ऐसा बताया गया था। तो सब लोग इंतजार कर रहे थे। उस दिन जैसे ही सब लोग उस शेयर होल्डर को देखते ना, सब लोग की आंख फटी की फटी रह जाती है। वो इंसान को वो कभी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान ही है इन सबके होने के पीछे। यानी कि आज सब लोग ऐसा अलग है, सब लोग इतना ज़्यादा दुखी है, उसका पीछे सिर्फ ये इंसान ही था। आपको पहले बताया गया था ना कि एक इंसान था जो उसने विंग को देखते ही पसंद किया, और वो विंग से शादी करना भी चाहता था। हम उसका नाम रख लेते हैं, मुझे याद नहीं कि मैं उसे कौन सा नाम रखकर बोली थी, इसलिए हम उसको शू रख देते हैं। उस शू को देखते ही ना सब लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, और लहजान अपने मुट्ठी को कस लेता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस बिजनेस मीटिंग से जुड़ा हुआ था। हाँ, वो एक अलग बिजनेस चला ही रहा है, फिर भी वो इस कंपनी में भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए वो भी यहाँ पर आ चुका था। तभी वो हिंसल हंसता है, अच्छा लगा आप सबको देखकर, कैसे हो इतने सालों बाद। और वो मिस्टर वेग की जो सीट है वो अभी भी खाली थी। अच्छा लगा इस इंसान को यहाँ पर ना देखकर। पता है इस इंसान को और
जो मेरा लवली इंसान है। तो ऐसे बोलते ही ना लैंडन एकदम चीखते हुए बोलता है, अपनी गंदी मुंह से उसका नाम भी मत लेना। तो वो शू ना हंसते हुए बोलता है, हाँ ठीक है, मैं नहीं लूंगा। और तुम दोनों को अलग करने में मैं कितना ज्यादा पापड़ बेला था, ऐसा बोलते हैं। तो लैंडन ना गुस्से में दांत पिसते हुए बोलते हैं, मुझे पता है कि वो सब कुछ तुमने किया है, पर उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं उस पर भरोसा नहीं किया। मेरी वजह से मैंने अपने हस्बैंड को आज खुद से दूर किया है, इसलिए आज तक तुम जिंदा हो, ऐसा बोलते हैं। तो शू हंसते बोलता है, जो भी हो, तुम अच्छा बकवास कर लेते हो, ऐसा बोलता है। तो लैंडन एकदम अपने हाथ को पकड़े हुए था और चैंग भी एकदम चिकते हुए बोलता है, बताओ आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ऐसा बोलता है। तो शू बोलता है, मैं यहाँ का बिगेस्ट शेयर होल्डर हूँ। मैं चाहता तो यहाँ का पूरा जो शेयर्स है सब कुछ खरीद कर तुम सबको रास्ते पर ला सकता हूँ। यहाँ पर ना तो तुम्हारे ग्रैंडपास है या ग्रैंडमा, और तुम्हारे जो अंकल थे सबको बचाने के लिए, वो भी तो यहाँ पर नहीं थे। अब क्या कर लोगे? और हाँ, मैं जानता हूँ लैंजन ये कर सकता है, आपको सेव कर सकता है, पर मैं भी उसके लिए भी चेक रख चुका हूँ, ऐसे बोलते हैं। तो लैंजन ना बड़ी बड़ी आंखों से देखता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तो लैंजन बोलता है, हाँ, तुम इनका मदद कर सकते हो, पर मैंने तुम्हारे ही खुद के ऑफिस में बहुत ज्यादा गड़बड़ कर चुका हूँ, और तुम्हें उस सब को समेटने में लगभग एक एक महीना हो जाएगा। मैं जानता हूँ तुम कितना स्पीड करते हो, इसलिए उसे करने के लिए भी तुम्हें लगभग एक हफ्ता तो लगेगा, पर इस एक हफ्ते के अंदर मैं पूरे से पूरा तुम्हारी ये फैमिली को ही बर्बाद कर दूंगा। क्या करोगे, ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा बोलकर लैंसन अपने सिर को देखता है। तभी ना वहाँ से श्रेयंग बात कर आता है, बोलता है कि हाँ बॉस, हमारा जो पिछला क्लाइंट है उनका जो डीलिंग हमने साइन किया था, वो हमें अभी के अभी कंप्लीट करने के लिए बोला है, और हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट होने में 1 महीना या तो 2 महीना लग जाएगा। अगर हम बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करें तो शायद कुछ हो पाएगा, ऐसा बताता है। तो लैंसन एकदम गुस्से में बोलता है कि उसने अब तो वो तो अब पूरी तरीके से फंस चुका है, अब वो क्या करेगा, यही सोचे जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो ना सुना हंसता है, देखा, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ 1 दिन का मौका देता हूँ, 1 दिन। ट्रस्ट मी, उस 1 दिन में ही सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद। और तुम इसका मजा देखोगे, क्या सा मजा लेना, ठीक है? मैं तुम्हें लाइव शो दिखाऊंगा, जैसे जैसा तुम्हारा जो फैमिली का जो बिजनेस है जिसे डूबते जाएगा। उस वे ने मुझे इनकार किया था ना अपने बेटे के लिए, और तुम लोग एक अच्छी फैमिली बनकर रहो और मैं ये सब कुछ देखता रहूं। जो मैं चाहता हूँ ना वो नहीं मुझे मिला तो मैं उसका बुरा हाल करूंगा। तुम सब ने मुझे ना किया है, इसका भुगतान तो तुम लोगों को भुगतना होगा, ऐसा बोलते हैं। और वो शुभ वहाँ से चला जाता है। और ये ट्रेंड का न्यूज़ बन चुका था, और ये न्यूज़ जहाँ पर मिस्टर वेइंग सब लोग रहते थे ना, वहाँ पर भी उन्हें भी कुछ पता चल चुका था। और ये सब कुछ पता चलते ही ना मिस्टर लैन और शरण एकदम परेशान हो जाते हैं। और यही हाल भौशन शरण और मैडम लैन का भी था। उन्होंने कितनी मुश्किल से, और उन्होंने सिर्फ वो ही नहीं, मिस्टर जिन के फादर और वेन की फादर सब लोग मिलकर ये बिजनेस को बढ़ाया था। भले ही आज वो यहाँ पर नहीं रहे, पर ये दोनों पार्टनर्स तो यहाँ पर है ना। वो इस कितनी मुश्किल से ये बिजनेस को बढ़ाया है, सिर्फ वो ही जान सकते हैं। वो इतनी आसानी से इसे डूबते हुए नहीं देख सकते हैं। उन्हें कुछ तो कुछ करना होगा, यही सोचकर वो अपने सर को बैठ जाते हैं, पकड़कर बैठ जाते हैं। तभी ना मिस्टर वे देखते हैं। वो बोलते हैं, फादर, मैं जानता हूँ कि आप
बहुत ज़्यादा परेशान है इस बिजनेस डीलिंग को लेकर। मैं जानता हूँ ये उस ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है, वो हम सबसे बदला लेना चाहता है, इसलिए ये सब कुछ कर रहा है। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस बार मैं चाहूँगा इसमें हमारी जो कंपनी है वो मदद करेगी। आप जानते हैं ना कि हमारा कंपनी कितनी ज़्यादा बड़ा है। मैं करूँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो ना यानी कि लैन चिंगन बोलते, क्या तुम सच में चाइना जाओगे? तो ना मिस्टर वे एकदम रुक जाते हैं और पलटते हैं, बोलते हैं, जितना सजा देना था मैंने दे चुका हूँ, और मुझे कितना पता चला है कि लैंजन खुद को बदल रहा है, और कहीं ना कहीं यही तो मैं चाहता था कि वो बदले। मैं ये भी जानता हूँ कि ये सिर्फ वेंग ही कर सकता है, और अगर लैंजन खुद ही ये जिम्मेदारी ना उठाए तो कभी भी अपने काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। और आखिरकार लैंजन ने खुद अपनी गलती को मान लिया है, और वो खुद को ही अब सही करना चाहता है, और उसका कोशिश भी कर रहा है। मैं पता लग पाया है कि लैंजन खुद को कितने हद तक बदल चुका है। और रही बात वेंग और लैंजन की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की, अगर वो दोनों एक साथ आ जाए तो शायद वो भी मिट जाएगी। बस थोड़ा खेलना है, और उसके बाद आप भी अपने पूरे फैमिली के पास रहोगे फादर, ऐसा बोलते हैं। तो ना बॉसल सरन हंसती है, मुझे पता था ऐसा होगा, पर मुझे नहीं पता था कि ये सब होने के लिए 5 साल लग जाएगा। ठीक है, अच्छा ही है, शायद अब तो इस दूरी के बाद तो सब कुछ सही हो जाए, ऐसा बोलते हैं। तो मिस्टर वी बोलते हैं, ठीक है फादर, मैं कल जाने वाला हूँ, मैं उसका तैयारी करता हूँ। अब वे और दोनों बच्चों का, अपने ग्रैंडसन का ख्याल रखना, ऐसे बोलकर वो तुरंत चले जाते हैं। तो बॉसल सरन मैडम लैन बोलती है, आखिरकार अब सब कुछ सही हो जाएगा। सच में मैं इन 5 सालों में अपने सारे बच्चों को ना देख कर रहना बहुत मुश्किल था हमारे लिए, पर क्या करें, वो लोग गलती तो किया है ना, उसकी सज़ा तो हमें देनी ही चाहिए थी, इसलिए तो हमने ये सब कुछ किया है, ऐसा बोलते हैं। तुम तो कांगसे के फादर हैं मिस्टर शरण बोलते हैं कि फाइनली अब थोड़ी दिन और अब सब लोग हम वापस हमारी जगह है वहाँ पर चले जाएंगे, ऐसा बोल रहे थे। तो सब लोग ना छोटी सी स्माइल करते हैं। वो बोलते हैं कि आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मैं विंग का आज थोड़ा फेवरेट गाना बनाऊंगी और अपनी छोटे छोटे ग्रैंडसन का भी, ऐसा बोलकर वो तुरंत चले जाती है। और दूसरी ओर चाइना पर बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, हड़बड़ी मच चुकी थी। अब तो सारे फैमिली मेम्बर्स एकदम परेशान थे, उन्हें क्या करना समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जब से ही वे गए थे सब लोग अपने ही जो उलझन में उलझ गए थे, इसलिए वो पूरी तरीके से फैमिली बिजनेस में कंसंट्रेशन नहीं कर पाए थे। अब क्या करें, लैजन उनका मदद कर सकता है, पर लैजन को भी उस शू ने अच्छे से जाल में क्या बोलते हैं, जाल में फंसा चुका है। अब वो क्या करेगा, यही सोचे जा रहे थे। सब लोग एकदम परेशान थे। अब उन्हें कुछ तो करना होगा, नहीं तो उनका इतना सालों का मेहनत एकदम मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए तुरंत चंगमियान ने कांगसे की जो असिस्टेंट है उनसे बोला कि मुझे नहीं पता, कल कैसे भी कर कांगसे को मीटिंग में आना ही पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। और लैंजन को भी ये सुनते ही ना वो हैप्पी हो जाता है। वो 5 साल बाद अपनी मदर को देखेगा, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। भले ही ये उनके लिए एक क्रिटिकल कंडीशन था, फिर भी वो अपनी मदर को देख पाएगा, यही सोचकर वो एकदम अपने अंदर एक होप रख रहा है। उसे पता नहीं क्यों कल उसे लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है, शायद अच्छा होने वाला है, यही सोचकर वो पता नहीं उसका मन में बहुत ज़्यादा सुकून था, इसलिए वो तुरंत अपने मंजिल के लिए चला जाता है। ऐसे ही पूरी रात गुजरती है। और दूसरी ओर चाइना से बाहर मिस्टर विंग से कह रहे थे कि विंग को
चाइना के जो भी कंडीशन है सब कुछ बता चुका है और वो ये भी कह चुका है कि वो अब जाने वाला है। तो विंग बोलता है ठीक है फादर, आपको जाना ही पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो उन्हें अलविदा कह देता है, क्योंकि उन्हें अभी निकलना होगा, तब जाकर वो कल के मीटिंग के लिए पहुंच पाएंगे, इसलिए बोल देता है और वो उसे अलविदा कह देता है। तो मिस्टर वे बोलते हैं ठीक है, तुम सो जाओ विंग, मैं हमारे दोनों ग्रैंड चाइल्ड को देख कर जाता हूँ। ऐसा बोलते हैं। तो विंग बोलता है ठीक है फादर, अब उन दोनों से मिल लेना, मुझे कुछ काम है। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। जैसा ही मिस्टर वे अपने दो नन्हे ग्रैंड चाइल्ड के पास जाते हैं ना, तो वो बोलते हैं ग्रैंडपा, आप चाइना जा रहे हो कल? तो मिस्टर वे बोलते हैं हाँ, तुम्हें कुछ चाहिए बेटा? तो वो बच्चे बोलते हैं हाँ ग्रैंडपा, हमें बहुत कुछ चाहिए। पता है, मैं ये सब कुछ बोलूँगा ना, मदर मुझे कुछ भी देने नहीं देंगी। आप कल चले जाना मीटिंग पर, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या क्या चाहिए। और हाँ, ध्यान रखना कि जो कुछ भी आप लेकर आओगे ना, वो सब कुछ ना मेरी मदर की आंखों से छुपा कर लेकर आओ ना, नहीं तो मेरी माँ मुझे कुछ भी खाने नहीं देंगे। ऐसा बोलते हैं। तो मिस्टर वेना उसके सर पर पैट करते हुए बोलते ठीक है। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं चाइना के लिए अपने प्राइवेट जेट में। ऐसे अगले दिन सुबह, आज बहुत एकदम उस चाइना पर बिजनेस वर्ल्ड में एकदम बहुत परेशानी का माहौल था। सारे मेंबर्स एक एक कर सब लोग आ गए थे। लैन फैमिली हो या जिन बैन निये, सब लोग यहाँ पर थे। पर निये का बड़ा बेटा नी मिंजो वहाँ पर नहीं था। वहाँ पर यानी कि नी हुसैन था और सारे बच्चे भी थे वहाँ पर। सारे बच्चे थे आज, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारे बिजनेस उनके बच्चों के नाम पर ही है और वो लोग भी कहीं ना कहीं एक पोस्टिंग या कुछ संभाल रहे थे। तो सब लोग थे। सबसे आखिर में कांगसे का एंट्री होता है। जैसे ही कांगसे की एंट्री उस हाल में होती है ना, शू एकदम शांत होकर देख रहा था। कांगसे एकदम ऐसा लग रहे थे, उतने बीमार ऐसा लग रहे थे। जैसे ही कांगसे को देखते हैं ना, कुरैन की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। सब लोग भी आज 5 सालों बाद कांगसे को देख रहे थे और यू इतना ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो सिर्फ लगातार रोए जा रही थी अपनी बहन को ऐसा टूटे हुए हालत में देखकर। उसकी बहन कितना ज्यादा चुलबुली थी, शरारती थी, वो अच्छी से जानती थी। पर आज अपनी बहन को इस तरीके से देखना उसे बहुत ज्यादा दुख पहुंचा रहा था। वो रो रही थी। तभी ना लैंसन एकदम दौड़ कर जाता है, कांगसे को एकदम हक कर लेता है और हक कर वो ना कुछ ना देखता है ना कुछ सोचता है, वो सिर्फ रोए जा रहा था। कांगसे एकदम शिफ्ट हो यानी कि एकदम स्टंट हो जाती है और खड़ी रहती है और तुरंत वो भी गले लगा लेती है उसे और उसको उसकी पीठ को एकदम सहलाती रहती है, शांत हो जाओ बोलती है। तो लैंसन ना बोलता है सॉरी मदर, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना। ऐसा बोलकर वो रोता है लैंसन। तो ना कल से बोलते कुछ नहीं, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, चलो हम अब यहाँ पर बिजनेस की बात करें। ऐसा बोलते हैं। तो लैंसन भी अपने सर को हिलाता है और लैंसन कांगसे को लाकर जो उसका पहले का सीट था वहां पर बिठा देता है। तो सू हंसता है, अच्छा लगा मिस्टर वे, पता है आपका हस्बैंड नहीं है यहाँ पर? हाँ पता चला, आपका हस्बैंड यहाँ पर नहीं रहा है ना, वो अपने बेटे के साथ आपको छोड़कर चला गया। बहुत सैड, सच में मुझे बहुत अफसोस है। ये सोचकर वो एकदम स्माइल कर रहा था और बोलता है कि ठीक है, अब सब लोग आ गए तो चलिए, मैं यहाँ पर अपना पूरा शेयर्स को मैं खरीदने वाला हूँ। आपको बचाने के कोई भी नहीं है। मैं भी देखता हूँ कि इस पूरे आपकी फैमिली को मैं बर्बाद ना कर दूँ। अब कौन आएगा आप लोगों को मुझसे बचाने के लिए? आपको अगर मेरी शेयर्स को खरीदनी है तो आपको दुगना शेयर होल्डर को मेरे साथ जुड़वाना होगा। ऐसा कौन है जो मेरे साथ पंगा लेने की हिम्मत कर पाए? ऐसा बोलता है। तब लोग ना सब लोग
एकदम परेशान हो जाते हैं। तभी एक आवाज़ आती है, अच्छा तुम्हें लगता है कि कोई भी तुमसे पंगा लेने की ज़रूरत नहीं करेगा, हिम्मत नहीं, पर हाँ मैं तो कर सकता हूँ, है ना? ऐसा बोलते हैं। ये आवाज़ सुनते ही सब लोग एकदम स्टंट हो जाते हैं, क्योंकि आखिरकार इस आवाज़ को उन्होंने कई सालों बाद सुना है और इस आवाज़ को वो कभी भी बोल नहीं सकते हैं। तो सब लोग ना एकदम पलट कर देखते हैं दरवाजे की ओर और वहाँ से मिस्टर वे अंदर आते हैं। सब लोग के मन में ना एकदम मिक्स्ड फीलिंग थी। 5 सालों के बाद अपने दोस्त या ब्रदर इन लॉ या करो अंकल या बड़े फादर और रमजा, जैसे ही वो देखता है उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहा था। अब उसके पास एक उम्मीद थी। अब उसके फादर जैसे ही बाहर आ गए तो इसका मतलब है उसका हस्बैंड जल्द से जल्द उसके पास आ जाएगा और वो अब उसके फादर इन लॉ से भी माफी मांगेगा। वो अपनी सारी गलतियों को सुधारेगा। अब वो हर मुमकिन कोशिश करेगा। यही सोचकर ना उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और जैसे ही वो शो देखता है ना, वो एक दांत पिसते हुए बोलता है, अच्छा आखिरकार अब आ गए मिस्टर वे, ऐसा बोलता है। तो मिस्टर वे ना हंसते हुए बोलते हैं, अच्छा कई साल बाद मिले है ना मिस्टर शू, ऐसा बोलते हैं। जैसे ही वो अपने सीट पर जाकर बैठ जाते हैं ना, कांग से सिर्फ अपने हस्बैंड की ओर ही देख रही थी। उसका हस्बैंड आज भी नहीं बदला है, वैसा कि वैसा ही है। यही सोचकर उसकी फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। तभी उस हॉल के अंदर एक हाई हील्स की साउंड आती है और जैसे ही सब लोग पलट कर देखते हैं, वहाँ पर लू जी आती है और बोलती है, बॉस मैंने आपने जैसा कहा था सब कुछ अरेंज कर दिया है। यहाँ पर जैसे ही इंसान ने कहा दुगना शेयर होल्डर चाहिए, ऐसा बोला था ना, मैं तिगना यानी कि उससे एक कदम आके तिगना 3 गुना शेयर होल्डर पे यहाँ पर ले गए और वो लोग सब लोग इन्वेस्ट करने के लिए बहुत हैप्पी भी हैं और खुद से यहाँ पर आना चाहते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो मिस्टर वे बोलते हैं, अच्छा तुम उन सबको यहाँ पर लेकर आना। मुझे लगता है कि मिस्टर शू यकीन ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए सबको लेकर आना, ऐसा बोलते हैं। तो वो सब लोग एक एक कर अंदर आते हैं। तो मिस्टर वेना दिखाते हैं कि ये हमारे फादर और मदर का सिग्नेचर है, जो प्रीवियस इस सारे बिजनेस को संभालते थे मिस्टर चिंगन जॉन और उनका वाइफ मैडम लैन और कांगसे की मदर फादर यानी कि मिस्टर शैरन और बाउशन सरन की भी सिग्नेचर थी। वो ऐसे सिग्नेचर ऐसा लग रही थी कि वो सब अभी उस सिग्नेचर को लिया गया था। तो ये इससे तो उन सबको ये उम्मीद हो चुकी है कि उनका मदर फादर वे के साथ ही है। ये सोचते ना उनको एक रिलीफ की सांस मिलती है। उन लोगों ने इतने सालों से अपने मदर फादर को भी ढूंढने की कोशिश की है, उन्हें भी नहीं पता क्या कहता है उनके मदर फादर भी कहाँ हैं। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उनकी मदर फादर कहाँ पर है। तो मिस्टर वे हंसते बोलते हैं, ठीक है सब कुछ दे दिया है ना, चलो अब तुम यहाँ से जाओगी या मैं पुलिस को बुलाऊं? जैसा तुमने कहा था ना, मैं वो सब कुछ कर दिया। अब तुम सिर्फ अपने बिजनेस के रिगार्डिंग ही काम करोगे। अगर ऐसा वैसा काम करने की कोशिश किया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ऐसा बोलते। सब कुछ देखने के बाद ना शू एकदम दांत पीसते हुए खड़ा होता है। अच्छा तुमने एक बार तो पचा लिया, मैं देखता हूँ कि सिर्फ 1 महीने के अंदर तुमने इस प्रोजेक्ट को खत्म नहीं किया और अच्छे से प्रमोट नहीं किया ना, और सब कुछ बाजी पलट जाएगा और सब कुछ पलट कर मेरे पास आ जाएगा। मैं देखता हूँ कि तुम क्या करोगे, ऐसा बोलता है और शो पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। और सब लोग ना तुरंत वे से बात करना चाहते थे। तभी ना मिस्टर वे के फोन पर एक रिंग आती है। तो सब लोग बात जैसे ही करने वाले थे और रिंग को सुनते ही एकदम रुक जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा फाइल का गुच्छ यानी कि पहाड़ जैसा जो फाइलों का जो पहाड़ था मिस्टर वे के सामने था। उन्हें उन सारे फाइल्स को सिग्नेचर करनी थी और इन सबको अप्रूवल भी करनी थी ना। तो वो पहले तो वो फोन की जो स्क्रीन का नाम है
वो नहीं पढ़ते हैं, वो तुरंत स्पीकर पर डाल देते हैं, वो बात करने लग जाते हैं। और पहले तो उनका ऑफिस का जो एक एम्प्लॉय का कॉल था, तो वो उससे बात कर रहे थे और साइन कर रहे थे। जो सब लोग उस कॉल का खत्म होने के इंतजार कर रहे थे, और वो कॉल खत्म होते ही तुरंत बात करना चाहते थे, वापस से उनका फोन रिंग करना लग जाता है। तो उस समय वापस उस फोन को उठा लेते हैं। जैसे ही उस फोन को उठाते हैं ना, तो उसकी यानी कि उस दूसरे कॉल कॉल के दूसरी साइड से आवाज आती है, ग्रैंडपा। ग्रैंडपा ऐसा सुनते हैं ना, सब लोग वहां पर जो भी थे वो एकदम स्टंट हो जाते हैं। वो आवाज एकदम बहुत मीठी थी, स्माइल एकदम प्यारी सी थी वो आवाज। लगभग उस बच्चे का 5 साल का होगा, बहुत प्यारी आवाज थी। उस आवाज ने कहा, ग्रैंडपा, ग्रैंडपा आपको पता है ना, मैं आपके पास ना आपको मेरे लिए चॉकलेट, आइसक्रीम, बहुत ज़्यादा पेस्ट्री सब कुछ लेकर आना होगा, आपको पता है। और सब कुछ ना आपने छुप कर लेकर आना। आपको पता है, अगर फादर को पता चला ना, फादर मुझे कुछ भी लेने नहीं देंगे। इसलिए ग्रैंडपा आपको सब कुछ छुप कर लेकर आकर मेरे कमरे में रखना होगा, ऐसा बोलता है। तो मिस्टर बोलते, हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया, तुम जो भी बोलोगे ना मैं सब कुछ तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। तो अब बताओ ग्रैंडमा कहाँ है? तो बच्चा बोलता है, ग्रैंडमा, ग्रैंडमा फादर के साथ गई हैं, कुछ काम है बाहर, इसलिए वो लोग चले गए हैं, सिर्फ ग्रैंडपा है मेरे पास, ऐसा बोलते हैं। तो बच्चा बोलता है, हाँ समझ गया। तो बच्चा बोलता है, ग्रैंडपा आप कब आओगे, सब कुछ कब लेकर आओगे? तो मिस्टर वे बोलते हैं, मैं आ जाऊंगा पापा, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा, जैसे ही सारा काम खत्म हो जाएगा ना मैं तुरंत आ जाऊंगा, ऐसा बोलकर वो कॉल कट करते हैं। और ये वॉइस सुनकर ही लैजान की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे अपने बच्चे की वॉइस सुनकर। हाँ, वो एक लड़का है, वो एक बॉय का वॉइस है। सब लोग भी एकदम मिक्स्ड इमोशन से गूंज रहे हैं उस बच्चे के वॉइस सुनने के बाद। कांख से तो एकदम आंसू आ जाती है, वो रोती है। और जैसे ही मिस्टर वे को होश आता है कि वो क्या कर चुके हैं, क्योंकि उनके लिए एक नॉर्मल बात है, वो कभी भी अपने ऑफिस में होते हैं या कुछ काम कर रहे होते कि वो अपने ग्रैंडपा यानी कि ग्रैंड चाइल्ड से ऐसे ही बात करते थे। पर आज यहाँ पर चाइना आते हुए वो पहले की रूटीन की तरह ही बात कर रहे थे। वो ये बोल चुके थे कि यहाँ का माहौल कैसा है और उनके सामने कौन कौन बैठा हुआ है। जैसे ही वो देखते हैं सबको, समझ सकते हैं कि उनके आंखों में मिक्स्ड इमोशन हो रही है। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। हम कल देखेंगे क्या लैंजा जब अपने बच्चे की आवाज़ सुनता है और अपना जो अपने फादर को वापस इतने सालों बाद वापस से उसने चाइना पर देखा है और उसकी आंखों के सामने, क्या आप वो अपने हस्बैंड को और अपने बच्चे को मना पाएगा और वापस चाइना लेकर आ पाएगा? देखेंगे गाइस अगले पार्ट में।